कारगिल में जो सुनता हूँ तो जब ओवरऑल मेरे को लगता है कि यार कितने यंगस्टर गए, कितनी फैमिलियाँ बर्बाद हुई। आज तक बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं, मेरे खुद के कोर्समेट्स की फैमिलीज़ कईयों की ऐसी हैं जिनका क्लोज़र नहीं हुआ है। अब तक? अब तक क्लोज़र नहीं हुआ है। मैं आपको विक्रम बत्रा की बात बताता हूँ। अभी हमने हाल ही में पिछले साल 25 साल अपने पूरे किए। वहाँ पर बत्रा अंकल जो थे, जब हम मेमोरियल पे खड़े होमेज पे कर रहे थे, वो थोड़े हिल गए खड़े। हमने सोचा शायद चक्कर आया है, तो हमने उनको पकड़ा, संभाला। तो बाद में बात करते पता चला कि आज भी उनके दिमाग में ये आया कि अगर विक्रम जिंदा होता तो आज यहाँ पे मेरे साथ खड़ा होकर सैल्यूट मार रहा होता। क्लोज़र बहुत मुश्किल होता है कईयों के लिए, क्योंकि आपके इमोशंस ऐसे जुड़ जाते हैं। कुछ तो जुड़े होते हैं इमोशंस, कुछ आप बार बार उन चीज़ों को रिलीव कर रहे हो हम्म। बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न। आपको वो चीज़ें याद दिलाई जा रही हैं, याद आ रही हैं, तो आपका एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये रियलिटी ये है या रियलिटी ये है कि अब नहीं है। ये दोनों चीज़ में जब बंदा कंफ्यूज रहता है तो क्लोज़र होना बड़ा मुश्किल होता है। अब इमोशंस ऐसे हैं कि आपको हर तरीके के इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। जिसने खोया है उसको आप ये नहीं बोल सकते कि अब खो गया जी कोई बात नहीं। हर सोल की लाइफ अलग है। अब उनकी अपने इमोशंस की वैल्यू के हिसाब से उन्होंने जो सोच रखनी है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका क्लोजर नहीं हुआ है अभी तक, एंड आई डोंट नो कि कैसे होगा। तो वो जब सोचता हूँ तो लड़ाई के बारे में लगता है कि यार क्या फ़ायदा है, और मिला क्या। वो आए, घुसे, तंग किया, फिर पीछे चले गए, वहीं वहीं के वहीं बैठे हैं हम जहाँ थे। ना कुछ ज़मीन आई, ना कुछ और अचीव किया, नुकसान ही नुकसान हुआ। और ऐसे नुकसान हुआ कि कई लोगों को उसके बाद पेंशन में, मैं खुद पेंशन का 7 साल लड़ाई करी है अपने पेंशन के लिए। कईयों को कोर्ट केस चक्कर लग रहे हैं, कईयों की विडो, कोई जो विडो है, एक ऐसी विडो की स्टोरी पता चली थी मुझे जो इंटीरियर्स राजस्थान में थी। वो बीमार हुई, उनके पास सिर्फ ईसीएचएस कार्ड था, जो फौज का कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का कार्ड होता है। वो लेके कार्ड अपना सरकारी हॉस्पिटल पहुंची, उन्होंने बोला आधार कार्ड दो। उनको लगा कि ईसीएचएस कार्ड की कितनी वैल्यू है, क्योंकि फ़ौजी जो एक शहीद हुआ है उसका, उसकी बीवी हूँ मैं। और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप आधार कार्ड नहीं लेके आए, आप वेट करो बाहर, आधार कार्ड मंगाओ। बंदा भेजा गया, 8 घंटे बाद वापस आया, आधार कार्ड मिला नहीं। उस सुबह तक उसकी लाइफ ख़त्म हो गई बाहर, विडो की। एक शहीद की विडो एक हॉस्पिटल के बाहर वेट करते करते ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था। तो कितने ऐसे, ये सब लड़ाइयों का ही आफ्टर इफेक्ट है ना। अनगिनत ऐसी स्टोरीज हमारे को पता भी नहीं चलती हैं। तो यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ वॉर्स। पता नहीं किसका क्या, सिर्फ शायद वेपन इंडस्ट्री का फ़ायदा होता है, बिजनेस हाउसेस का फ़ायदा होता है। हाउ डू यू फील जब आपको पता चलता है कि दुनिया में एक और वॉर चल रही है? एज अ सोल्जर क्या इमोशंस होते हैं? फौजी के लिए जो एक वैल्यू है ना आम जनता में, वो है नहीं। उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि फ़ौज और फ़ौजी की बीवी या फ़ौजी फैमिली जो होती है वो किस कठिनाइयों से गुजरती है। फ़ौजी की जो बीवी भी होती है ना, वो सामने अगर कहीं बॉर्डर पे है, अपने घर के कंफर्ट में नहीं उसको, मान लो कोई अगर अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है फील्ड में, उसकी वाइफ को वो अपने पास रखना पसंद करेगा, लेकिन नहीं रख सकते क्योंकि फील्ड एरिया है। तो क्या करते हैं वो लोग, चंडीगढ़ जैसे सबसे नियरेस्ट सिटी है जहाँ पर बाई एयर आया जा सकता है, एयरफोर्स के चार्टर प्लेन से पहला स्टॉपेज चंडीगढ़ का होता है। तो वहाँ पे सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर ले लिया ताकि बीवी बच्चे वहाँ रह सकें, कि जैसे ही मौका लगा हफ्ते भर में, अगर मौका लगा एक रात के लिए भी जाने का, तो वहाँ जाके मिल के आ जाएंगे। अब अगर वो बैंगलोर की रहने वाली है तो चंडीगढ़ तो उसके लिए बिल्कुल एक अनजान शहर है। तो वो सपोर्ट सिस्टम थोड़ा बहुत जो फ़ौज का है वो मिलेगा शायद, कई बार वो भी नहीं मिलता। तो सिंगल हैंडेडली वो अपने बच्चों को पाल रही है अनजान सिटी में, जिसमें देर सवेर रात, ऊपर नीचे, गर्मी सर्दी, सब जगह वो काम करने पड़ते हैं उसको। अब बताओ कौन सिविल में ऐसा इमेजिन कर सकता है। मैं एक बच्चे को से बात कर रहा था कि उसकी नौकरी लग गई थी कहीं आर्म फोर्सेस इस्टेब्लिशमेंट में मऊ में। 20-22 साल का लड़का है, नहीं शायद 25 का होगा, कहीं पे नौकरी कर रहा है पंजाब में।
कहता, मैंने कहा यार तू क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा? कहता यार घर से बाहर कैसे रहूँगा। और मैं कहा मम्मी की गोद में ही गुजरेगा सारी उम्र। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इन सिविल एरिया जो पॉपुलेशन है उनको स्टेपिंग आउट ऑफ पहले अपने घर, मोहल्ला, शहर, स्टेट इज़ डिफ़िकल्ट। और यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के रिलीजन, एरिया, सदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न सब मिक्स एंड मैच करके कोई कहीं पे रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है। लैंग्वेज का चैलेंज है, अंडरस्टैंडिंग का चैलेंज है, खाने का चैलेंज है, क्लाइमेट का चैलेंज है। उन सब इश्यूज़ के बीच में वो सब खुशी खुशी रहते हैं। एम्पैथाइज करना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ झंडे के सामने कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को सलूट मार देना कि हम फौजियों को, हम मतलब यू आर द रियल हीरो। भैया तो क्या हो गया फिर? आप रियल हीरो से क्या कर पा रहे हो? व्हाट इज़ द वैल्यू विच यू आर पेइंग बैक टू देम? आप अपना और देश का ख्याल नहीं रख पा रहे हो जिनके लिए वो शहीद हो रहे हैं। ये सिचुएशन चेंज होगी? आई थिंक इसके पीछे गलती नहीं निकालूंगा मैं किसी की, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस कैसे आएगी? जब तक इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन डिटेल बताया नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा। अब हो सकता है कि मेरे इस बात को सुनने के बाद किसी को थोड़ा सा सोचने का, एक्सपेंशन करने का मौका मिले अपनी सोच को। वो स्टेप आउट करके जब तक उस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो एम्पैथाइज नहीं कर पाएंगे। एम्पैथी का फैक्टर जब बढ़ेगा तो कंपैशन आएगा, तो सिचुएशन चेंज होगी। अब वो यू नो मोर देन मी कि आज की देश में, आज के टाइम में these two factors are going high or going down. I'm not sure about that. I don't like saying this क्योंकि it sounds egoistic, but ये I think this is the objective truth also. पॉडकास्ट पर लोगों ने मिलिट्री के बारे में सीखा है पॉडकास्ट के थ्रू। तो आई फील कि ये एक एंगल है पॉडकास्ट का, टू ब्रिंग आउट मोर इंडियन मिलिट्री स्टोरीज। पर ये एक शुरुआत है। इसके बाद आई फील कि आई नो कि फिल्म वर्ल्ड को लेकर मिलिट्री के ओपिनियंस बहुत डिवाइडेड है। सम पीपल आर फॉर इट, लॉट्स ऑफ पीपल आर अगेंस्ट इट, बट आई जेन्युइनली फील कि द फिल्म वर्ल्ड अफेक्ट्स कल्चर। तो अगर ज़्यादा एक्यूरेट मिलिट्री फिल्म्स बने, Exactly. it'll be a very big boost for the Indian military. That's just what I feel.